पिता धर्म तो सजे गयो, पुत्र दियो परणाई। पुत्र धर्म तब सजे कबीर, करे बंदगी आई। पुत्र धर्म तो तब सजे कबीर, जब करे बंदगी आई। बोलो राम जी महाराज। माता पिता ने अपने को जन्म दिया है, पाल पोष के बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, योग्य बनाया है, कामकाज सिखाया है, अपने को इतना धन संपत्ति दी है, परपंच पसारा दिया है, कितना हमको लायक बनाया, योग्य बनाया है। माता पिता का हमारे पर ऋण है, कर्जा है हमारा। वो कर्जा पूरा कब होगा? जब हम माता पिता का आदर करेंगे, सेवा करेंगे। शरीर है, जब तक शरीर की पूरी सेवा करो, उनको खुश रखो, और शरीर का जब प्रारंभ पूरा हो जाए तो उनके निमित्त पीछे सत्संग कराओ। कई बार हम देखते करवाते हैं सत्संग, लोग 10-12 दिन तक हरि कीर्तन होता है, कई लोग भोजन प्रसाद करते हैं। गुरुवाणी में कहा है, दवा 10 हरि जस गाविए, के सुकराम वो जीव सुनिया सुख पाविए। 10 और 2 12 दिन तक ही हरि कीर्तन करो, सत्संग करो, दान पुण्य करो, भोजन प्रसाद कराओ आयोगियों को, तो वो सारा पुण्य जितना 10-12 दिन हम सेवा करते हैं, वो पुण्य आगे माता पिता को, आत्मा को, जीवात्मा को मिलता है। और हर साल माता पिता के निमित्त सत्संग कराओ। जैसे आज बहुत बहुत हम इनके पुत्रों को धन्यवाद देते हैं, माता जी के, जो आज सत्संग रखी है माता जी की। बोलो राम। कि हमारे घर में माता जी की पुण्यतिथि का सत्संग होवे, ये हर साल पुण्य होवे तो घर की रीति सीधी बढ़े, घर में भूमि में पवित्रता आवे, भूमि में ताकत आवे, सिद्धि आवे, शक्ति आवे। जहाँ सत्संग होती वहाँ पाप ताप संताप मिट जाता है, वहाँ विघ्न विलय हो जाता है। विघ्न कैसा है? अंधकार के जैसा। और सुख कैसा है? आनंद कैसा है? प्रकाश के जैसा। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा गाई है महापुरुषों ने, वाणी में गाया है। गाओ संत समागम में होई, दिन जाए संत समागम में, दिन जाए संत समागम में होई, दिन जाए संत समागम। बोलो विघ्न व्यापे कोई, दिन जाए विघ्न व्यापे कोई, दिन जाए संत समागम में होई, दिन जाए संत समागम में होई, दिन जाए दिन जाए संत समागम में होई, दिन जाए संत समागम में होई। संतों रे चरणा सर्व देवता लारे, ये सब तीर्थ संतों रे चरणा सर्व देवता लारे, मेरे रामा सर्व देवता लारे, मेरे रामा राई पधारे, राम निरंजन राई पधारे, साधु आवत गारे,
साधु रामे कई कहिए जा विचरंतर नाई। ये साधु रामे कोई कहिए जा विचरंतर नाई। मेरे रामा जा विचरंतर नाई। मेरे रामा जा विचरंतर नाई। रामदास जी महाराज बहुत सुंदर प्रबोध करते हैं। बड़े भागी हैं जिनके घर आंगन में सत्संग होवे, संत पधारे। जहाँ संतों का चरण पड़ता है, जहाँ सत्संग होती है, वो भूमि पवित्र हो जाती है, विघ्न विलय हो जाता। विघ्न कैसा है? अंधकार के जैसा। और अंधकार कैसे मिटता है? कैसा भी अमावस्या की रात्रि का अंधकार हो, सूर्य उदय होता है और अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही सत्संग है, ये सूर्य के जैसी सत्संग है। और संसार का जितना भी पाप संताप विघ्न विलय है, वो सब अंधकार के जैसा है। जहाँ सत्संग होती है, जहाँ संत पधारते हैं, वहाँ का वातावरण शुद्ध होता। भाई बहनों, आप गृहस्थी भाई बहन लोग कार्य में, संसारी प्रपंच पसारा में रात दिन लगे रहते हो। इतनी गृहस्थी की जिम्मेवारी है। आप कितना कितना शरीर के द्वारा पाप होता है, कभी पुण्य होता है। आंखों के द्वारा पाप होता है, कानों के द्वारा पाप होता है, जीभिया के द्वारा पाप होता है, कभी अंग हाथ पैर के द्वारा पाप होता। कितने जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा मरते हैं। आप गृहस्थी लोग कार्य करते हो, कितना दोष लगता है, कितना पाप लगता है। लेकिन जब संतों का सत्संग होवे, संत पधारे, संतों की दृष्टि पड़े,
वाणी का उच्चारण होए, महापुरुषों का शब्द उच्चारण होए, राम राम होए, जिस घर में, जिस आंगन में, जिस भूमि में, वो भूमि पवित्र हो जाती है। गुरुवाणी का प्रसंग प्रमाण है। सिद्ध सुधारे दे आपनी, साधु सुधारे सब देश। सिद्ध सुधारे दे आपनी, साधु सुधारे देश। भूमि पवित्र संत दास, जहाँ संत चरण परवेश। भूमि पवित्र संत दास, जहाँ संत चरण परवेश। श्री सद्गुरु जी महाराज। सिद्ध सुधारे दे आपनी। देखो हिमालय में तपस्या करने वाला, बड़े कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में तपस्या करने वाला, जंगल में भजन करने वाला बड़ा योगी सिद्ध, वो अपनी देह को साधता। देह कहते काया को, अपनी काया को साधता। लेकिन संत सदगुरु ये भजन साधन करके चलता फिरता तीर्थ है महाराज। तीर्थ दो प्रकार का बताया वाणी में। एक जंगम तीर्थ कहलाता है, एक स्थावर तीर्थ कहलाता है। पुष्कर है, हरिद्वार है, द्वारका है, काशी है, गया जी है, रामेश्वरम है, ऋषिकेश है, गंगा है, वो सब स्थावर तीर्थ है। वहाँ महापुरुषों ने भजन किया है। वहाँ सुखदेव जी जैसे महापुरुषों ने राजा परिषद को 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण कराई है। इसलिए वो भजन किया है, तप किया है, सत्संग किया है। जहाँ जहाँ महापुरुषों ने तप किया, भजन किया, जहाँ शरीर छोड़ा है संतों ने, वहाँ उनकी धाम बन गई, वो तीर्थ बन गया हमारा। तीर्थ गए, पलटू तीर्थ जाओते, वहाँ मिल गए हमें संत। एक मुक्ति खोजते, अब मुक्ति मिली माने अनंत। बोलो राम। हरिद्वार जाते क्यों जाते भाई? पुष्कर जाते क्यों जाते? हमको पुण्य मिलेगा। पुष्कर राज में हम गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो हमको फल मिलेगा, तीर्थ मिलेगा। इस भाव को लेके, इस भावना को लेके हम हरिद्वार जाते, पुष्कर जाते हैं। लेकिन कई बार हम देखते लोग तीर्थों में भी जाके अपराध करते हैं, वहाँ भी जाके लोग वाद विवाद कर लेते, झगड़ा कर लेते। कभी भी तीर्थ में जाओ और तीर्थ में स्नान करो और तीर्थ में पूजा नहीं करो तो वो तीर्थ की चोरी है महाराज। बोलो राम। प्रसंग पर ध्यान दे। आप पुष्कर में स्नान करो, हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करो और फिर पंडित जी को दक्षिणा नहीं दो और वहाँ पूजा नहीं कराओ घाट पर, तो तीर्थ की चोरी है महाराज। और मंदिर में जाओ और प्रसाद लेके नहीं जाओ तो वो मंदिर की चोरी है महाराज, ठाकुर जी की चोरी है। बोलो राम। ठाकुर द्वारे, राज द्वारे, गुरु द्वारे और बहन बेटी द्वारे कभी भी खाली हाथ मत जाओ। और राज द्वारे, पहले लोग राजा लोगों का, ठाकुर लोगों का राज था तो कुछ लोग पहले निजराना लेके जाते थे राजाओं के, खाली हाथ नहीं जाते थे। तो राजा खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, उनकी सेवा को, निजराना को लेके जाते थे, खुश होते। ठाकुर जी के मंदिर में जाओ तो कुछ प्रसाद भेंट पूजा लेके जाओ। संतों के द्वार जाओ, गुरु लोगों के द्वार जाओ, आश्रम में तो कुछ प्रसाद लेके जाओ, कुछ कपड़ा वस्त्र लेके जाओ, कुछ भेंट पूजा लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। बहन बेटी के जाओ तो कुछ लेके जाओ, उनका कुछ ऐसे ही खा पी के मत आओ उनके, नहीं तो ऋण चढ़ेगा, कर्जा चढ़ेगा आपके ऊपर। भाई बहनों, ऐसे ही मनुष्य जीवन पाया और परमात्मा का भजन नहीं किया तो कर्जा चढ़ेगा। भगवान ने अपने को इतना सुंदर शरीर दिया, इतना खान पान दिया, व्यवस्था दी, फिर भी हमने भजन नहीं किया उनका तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ेगा। मैं मानव तन काई को धारियो, अनजल खाई हरि विसारियो। मैं मानव तन काई को धारियो, हरि जीरो अनजल खाई बिगाड़ियो। हरि जीरो अनजल खाई बिगाड़ियो। बोलो राम जी महाराज। मैं मानव जन मानव तन काई को धारियो, हरि जीरो अनजल खाई बिगाड़ियो। परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर दिया, हमने उनका अनजल खाया है और हमने उनकी भक्ति नहीं की, उनका भजन नहीं किया, उनको याद नहीं किया तो हमारी उनकी चोरी करी है। 9-10 मास माता को दुख दीनो, उनको काज कछु नहीं किया। माता पिता को 9-10 मास कितना गर्भ में रहे, उन्होंने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन उनकी हमने सेवा नहीं करी। और जिस गांव में, जिस नगरी में हम रहते हैं,
उस नगरी का आदर नहीं किया, नगरी से प्रेम नहीं किया तो हमने अनर्थ किया। गांव नगरी को बंट नहीं दीनो, पास बस्यो जटे अनर्थ कीनो। गांव धनी का हमने बंट नहीं दिया, हमने सेवा नहीं करी नगरी की, गांव की, गांव में आदर नहीं किया, किसी से प्रेम नहीं किया, अच्छा व्यवहार बर्ताव नहीं किया, तो हमने क्या किया? अनर्थ किया है इस नगरी में रह के, हमने पाप किया, अपराध किया। प्रसंग पर ध्यान देना। इसलिए भाई बहनों, दिन जा रे संत समागम होई, विघ्न व्यापे जा रे कोई। ग्रस्त जन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नाविये, गुरु धर्म प्रतिपति दड़कर बहुरी में भोजन आविये। गृहस्थी भाई बहनों के लिए भजन करने के लिए, अपना उद्धार कल्याण करने के लिए सरल विधि बताई है। आप सेवा कुंड में स्नान करो, माता पिता की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, गुरु लोगों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। आज समाज में, परिवार में, गांव में, बस्ती में, नगर में 3 जीवों की दुर्दशा है। बोलो राम। प्रथम है माता पिता की। कितना लोग माता पिता का तिरस्कार करते, अपमान करते, गाली गलौज करते, धक्का धुम लगाते। दूसरी गौ माता की दुर्दशा है और तीसरा रास्ता की दुर्दशा है। प्रसंग पर ध्यान देना। माता पिता दुखी है, माता पिता की सेवा करने वाला इतिहास में, वाणी शास्त्रों में जिनका प्रसंग आता है वो श्रवण की प्रसंग आता है। श्रवण ने माता पिता की सेवा करी। आज के जमाने में, इस कलयुग के अंदर श्रवण थोड़ा है, कंस ज्यादा है। घर घर में माता पिता का अपमान करते, तिरस्कार करते, माता पिता को दुख देते, तकलीफ देते। महाराज माता पिता का आदर नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, उनको खुश नहीं रखते। ऐसे पुत्र नहीं है, वो श्रवण नहीं है, वो तो कंस है। महाराज कंस ने अपने पिताजी का मुकुट छीन लिया, अपने माता पिता को तकलीफ दी, सेवा नहीं करी। सेवा तो श्रवण ने करी है। श्रवण माता पिता को कावड़ में बिठा के चारों धाम की यात्रा कराई है, चारों तीर्थ कराए हैं महाराज। और अपन लोगों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है ये सत्संग। तीर्थ संत समाज आत्मा तट गंग है, शील संतोष दया सत्संग तरंग है। निर्मल नीर ज्ञान गंभीर की धारा बहे, अरे हाँ दास पलट गुरु दरिया में नाइले फिर दुर्मति नहीं रहे। सबसे बड़ा ये तीर्थ क्या है? ये सत्संग तीर्थ है महाराज। इसलिए रामदास जी महाराज कहते हैं, सब तीर्थ संतों रे चरणा, सर्व देवता लारे, राम निरंजन राई पधारे, साधु आवत द्वारे। बोलो राम जी महाराज की। भाई बहनों, ये तीर्थ 2 प्रकार का। स्थावर तीर्थ अभी आप सुना श्रवण करके आए, गंगा जी, गया, काशी, द्वारका, ये सब स्थावर तीर्थ है। वहाँ भजन किया, तप किया, इसलिए वो स्थायी तीर्थ है। लेकिन जंगम तीर्थ कहते हैं संतों को। हमारा बोलो राम। ये संत चलता फिरता तीर्थ है। संत सुरसुरी संत दास चले भुजंगी चाल, जहाँ जहाँ खेड़े निसरे वहाँ वहाँ करे निहार। बोलो राम। इसलिए जीवन में संतों की बड़ी भारी महिमा बाड़ी में गाई है। गाओ।
परमात्मा की जय हो। गुरुमुखी लोगों ने, भाई संतों ने, महापुरुषों ने संतों की महिमा करी है। माने दिन दिन संत मिल जाए वही दिन देखा। बोलो राम। जिस दिन संतों का पदार्पण होवे, दर्शन होवे, उनसे अपने भाग्य की सराहना करो। कबीर दर्शन संत का साई आवे, याद लेखारी वाई घड़ी बाकीरी बर्बाद। भाई बहनों, जीवन में प्रसन्नता नहीं होवे, खुशी नहीं होवे, संत आवे, सत्संग मिले तो समझ लो अभी कल्याण उद्धार में बहुत देरी है भाई। उदास उदास बैठा भाई लोग। बोलो राम। हमेशा खिलते रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा। ये बड़ी साधना है, बड़ी भक्ति है। सत्संग मिले, संत मिले और खुशी नहीं होवे, संत मिले हर्षे नहीं, जाता नहीं देत रोई, कहे कबीर तिस दास की कबून मुक्ति होई। जीवन में संतों से, सत्संग से खुशी नहीं होवे तो समझना अभी उद्धार में, कल्याण में बहुत देरी है भाई। एक भाई ने सीख दी, तो भाई रोई। तो भाई का जो पिताजी है वे भी रोया, बहना है सगी वे भी रोई, माताजी भी रोया, अड़ोसी पड़ोसी वाली भाभियां भी रोई। तो छोटो भाई रो जो सामने पास में खड़ो हो, क्यों पिताजी ने, पिताजी आज जीजी रोई और जीजा नहीं रोया। बोलो राम। आज जीजी इतनी रोई और जीजा क्यों नहीं रोया? बोले बेटा जीजी तो खाली सीख देवे जीती रोए है, और थारो जीजो आकी उम्र दबिड़ा ले, वाकी उम्र रोत हो रही। बोलो राम। तो भाई बहनों, मनुष्य जीवन मिलिया, सत्संग मिली, अपने को संत मिलिया, खुशी नहीं होवे, प्रसन्नता नहीं होवे तो समझना बहुत आगे 84 लाख योनियों में अभी दुख भोगना बाकी है। बोलो राम। आगे दबिड़ा और लेना है। बोलो राम। अगर मुक्त होना है, छूटना है, भजन साधन कर लो, राम राम कर लो, संतों का सत्संग सुन लो, ये अवसर है। लग 84 भटकत भटकत अब के किनारो आयो, वो अवसर थारो चूक गयो तो પછી जीवड़ा कटे ठिकानो ठायो। यहाँ से छूटते फिर कहाँ ठिकाना होगा, कहाँ मंजिल होगी। इसलिए रविदास जी कहते माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन देखा। संत चलता फिरता तीर्थ है, संतों का जहाँ चरण पड़ता है वो भूमि पवित्र हो जाती है। सब तीर्थ संतारे चरना, सर्व देवता लारे, राम निरंजन राय पधारे, साधु आवत द्वारे। साधु राम एको कहिए, जहाँ बीच अंतर नाई, दर्शन किया सभी अग्नासे, भक्ति उदय घटमाई। संत और राम में कोई भेद नहीं है। संत सरगुण है पर भगवान निर्गुण है, वो निर्गुण से ही सरगुण बन के आता है। परमार्थ के कारण प्रभु संत बना आया, निर्गुण से सरगुण भया धरी जिन काया। साध संगत सत है जग माई, जो कोई शरणे आवे, रामदास संतारे चरना, साधु राम मिलावे। बोलो राम। सत्संग बड़ी सत है जगत में, और जिन्होंने भी मंजिल पाई है वो सत्संग से ही पाया है। इसलिए गुरुवाणी में गाया है, सत्संग की महिमा गाई है। संगत श्री आदि की रामी खबर
राम गुरुदेव जी महाराज की जय हो। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। सत्संग के द्वारा ही विवेक होता है, ज्ञान होता है। सत्संग अमर जड़ी है। बोलो राम। मुर्दों को जिंदा करने वाली ये सत्संग है। मुर्दा कौन, जिंदा कौन? जिनके दिल में भाव भक्ति नहीं है, आस्था नहीं है धर्म के प्रति, वो सब संतों की दृष्टि में मुर्दा है। जिनके दिल में भाव है वही जिंदा है। नपो नहीं वस्तु में, नपो भाव में होई, भाव विगुणा किशन दास बैठा पूंजी कोई। भाव में नपा है। जैसी जन की भावना तैसा ही हरि होई, साहिब बिन सुखराम के में दूजा सुनिया नहीं कोई। भाव बढ़ाओ, अपनी आस्था बढ़ाओ भाई। देखो, सिंह का और साधु का एक मता है। साधु किसके यहाँ जाता है? जिंदा के पास जाता है, मुर्दा के पास नहीं। और सिंह का ऐसा नेम है, ऐसा व्रत है, सिद्धांत है, वो जिंदा को खाता है, मरी हुई मिट्टी को नहीं खाता है, मरा हुआ जानवर को नहीं खाता है, वो जिंदा का शिकार करके फिर खाता है। साधु सिंह का एक ही मता, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा, संत दास ताके निकट नहीं जाए। जिनके दिल में भाव भक्ति नहीं, मुर्दा है, उनके वहां नहीं जाते। देखो, कबूतरा कटे आवे गाँव रे में, चिड़कलिया कटे आवे सवेरे सवेरे, जटे नाज मिले, दाणो मिले, उठे कबूतरा आवे। बोलो मोटा मोटी हवेलियां हैं, मोटा मोटा डाकड़ा, कबूतरा बैठा कभी देखिया गया नहीं, क्योंकि उठे नाज नहीं मिले। और टूटो फूटो ही कटी गाँव में चबूतरो है पुरानो कोई,
और जैसे दानों बिके रहे सवेरे सवेरे नाज मिले उठे कबूतर आन बैठे हैं। बोलो राम। साधु जय संचरे जा धर्म की शीर, सूखा सरवर संत दास हंस ने बैठे तीर। साधु वहीं जाते जो जिंदा लोग है, भाव भक्ति वाला आस्तिक लोग, गुरुमुखी लोग है, वहां संत जाते हैं। हंस कहाँ रहता है? जहाँ मान सरोवर, जहाँ मोती मिले हंस वहां रहता है, जहाँ मोती नहीं मिले वहां हंस का निवास नहीं बताया। इसलिए सत्संग अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलियो सत्संग में वहां को खबर पड़ी है। पेड़ा के संगत सिरिया देरी किनी, राम जी की खबर पड़ी है। ताता कम तपाया हिरणा कुछ जामे बात बड़ी है। पहला जी ने सत्संग सिरिया देखा किया और उन्होंने राम जी का ऊपर विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया और उन्होंने अपनी मंजिल पाई, परमात्मा को पाया। सुग्रीव संगत राम जी री किनी, बांदरारी भोज बनी है। बांदरारी देखो कहीं समर्था रावण से जाय लड़ी है। बोलो राम। रावण को भी इधर उधर कर दिया महाराज बांदर सेना ने, रावण को भी हिला दिया महाराज। एक लग पुत्र सवा लग न्याती, संपत्ति थिर नहीं वेर। लंका सरीसो कोट बिड़ से गो, ऐसो भाव बहेर। बंदा नाम साहिब रो ले रे, बंदा नाम साहिब रो ले। नाम बिना थारो काज न सरसी, फिर पीछे पिसताई। बोलो राम जी महाराज। रावण के पास कितनी बड़ी संपत्ति थी, कितनी सोने की लंका थी। एक लग पुत्र सवा लग न्याती, संपत्ति थिर नहीं गए। लंका सरीसो कोट बिड़स को ऐसो भाव बेरे। रावण की भी कैसी फजीती हुई, कैसी दुर्गति हुई संसार में, कैसे रावण की हार हुई। रावण को भी इधर उधर कर दिया महाराज बांदर सेना ने, सबने। क्यों? क्योंकि रावण ने जीवन में 4 गलती करी। पहले उन्होंने मदिरा का पान किया, दूसरा उन्होंने मिट्टी खाया, मट्टी मांस मट्टी खाई, तीसरा उन्होंने व्यभिचार किया और चौथा उन्होंने अभिमान किया, अहंकार किया। ये 4 गलती, 4 अवगुण को लेकर रावण की फजीती हुई संसार में। वेद विद्या उत्तम गुण पाया, फिर भी रावण राक्षस कहलाया। बोलो वेद विद्या, वेद यानी ज्ञान, बड़ा ज्ञानी था, विद्वान था और बड़ी विद्या का जानकार था। वेद विद्या उत्तम, उत्तम कहते ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। वेद विद्या उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण राक्षस कहलाया। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण था जाति से, लेकिन फिर भी उनको रावण को राक्षस कहा सब लोगों ने। ये राक्षस है क्योंकि उनके अवगुण को लेकर, उनकी बुराई को लेकर, उनके दोषों को, विकारों को लेकर रावण राक्षस कहलाया, नहीं तो वो ब्राह्मण था। इसलिए भाई बहनों, कोई न तेरो ना तो किसी को पेंडे खलक बहरे, नदी नाव सहयोग मिलियो है, ऐसा मिलना है। अपना जितना भी संबंध मिला है, परिवार का जितना भी लोगों का संबंध मिला, वो नदी नाव का सहयोग है। संसार में अपना कोई नहीं है, ये जगत सब सपना की बाजी है, अपना कोई नहीं है। अपना एक परमात्मा राम जी है, गुरुदेव है, संत अपना है, परमात्मा अपने हैं। बाकी जगतरा जितना भी है वो सब स्वार्थ का सगा है, वो सब शरीर का सगा है। तन छूटा छूटे सब छूटे, घर और गांव सुध विध छूटे, अंत किशन दास संगी सदगुरु राम। शरीर के छूटने के बाद में ये धन संपत्ति छूट जाएगी, ये महल मकान छूट जाएंगे और परिवार कुटुंब छूट जाएगा। जीव अंत में यहाँ से अकेला जाएगा। इसीलिए तो महापुरुषों ने वाणी में गाया है, एक शब्द और प्रसंग पर बोले फिर वाणी को विश्राम। सत्संग का समय हो ही गया है। एक सत्संग में आगे माने और जानो है, गोटन गांव का नहीं, ढाणी में सत्संग में और जानो है। तो बड़ो सुंदर महापुरुष गायो है वाणी में। प्राणिया रे समझ में सुमरो राम।
जग जातो जो समझन सुमरो राम, सोच विचार समझ कर दिल में हरि बिना झूठा काम। सोचो विचारो कौन अपना है, दिल में विचार करो हरि बिना झूठा काम। परमात्मा के बिना सब झूठी बात है। जिनको हम अपना मानते हैं ये सब पराया होने वाला है, सब संग सब साथ छूटने वाला है। तो भाई बहनों, सुत विद तेरा दरिया रे जासी, अंत अकेलो जाई, किया कर्म तेरे संग चलेला, थका बहुत भी दिखाई। तो अंत में जीव अंत में विदाई लेगा, अंत में अकेला ही जाएगा। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद इन परिवार ने, जग जी ने और जगदीश जी ने, सबने बड़ो सुंदर अपने पूज्य माता जी की पुण्यतिथि उपलक्ष्य में बड़ो सुंदर सत्संग बोल दो, बोले 10 मिनट बोलो, एक भजन बोल दो, कौन है आओ बोलो।